प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। गिनती 23 अध्याय और उसके 21 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, ना इज़राइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। और यहाँ पर राजा बालाक इज़राइलियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इज़राइलियों को हराने के लिए राजा बालाक बिलाम को बुला कर लाता है ताकि वो उनको श्राप दे और उसके ऊपर राजा क्या हो, बालाक विजय को प्राप्त करे। उनको दबाने के लिए, उसको उन लोगों के ऊपर जय पाने के लिए राजा बालाक बिलाम को बुलाता है ताकि उनको श्राप के शब्दों को बोले। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, कई बार शत्रु ऐसे ही हमारे जीवन के लिए श्राप के शब्दों को बोलता है। कई प्रकार से हमें नीचा करने के लिए हमारे बारे में कई बुरी बातों को उछागुनी करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले बोलते हैं। परंतु जब आप वचन की सत्यता को आप जानेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि शत्रु आपके ऊपर विजय कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर जब राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया कि उनको श्राप को दे, बिलाम वो था जो बोलता था और मानो वो सब बातें वैसी ही हो जाती थी, कोई एक बात भी नहीं चूकती थी। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बिलाम के जीव को क्या किया? बदल दिया। परमेश्वर ने बिलाम के श्राप देने के लिए जो आया, परमेश्वर ने उसको आशीष के शब्दों को बोलने के लिए परमेश्वर ने उसको प्रेरित किया। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? राजा बालाक को बिलाम बोल रहा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो कुछ उसने वचन दिया है उसको पूरा ना करे। और आप जानिए, परमेश्वर ने जो वचन को दिया हमें, उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता है। और यहाँ लिखा, देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई, वह आशीष दे चुका है, वो आशीष दे दिया है और इसलिए मैं भी आशीष दे रहा हूँ बोल रहा है। और वो आशीष दे चुका और मैं उसको पलट नहीं सकता हूँ। कोई भी आपकी आशीषों को पलट नहीं सकता है। कोई भी आपकी आशीषों को श्राप में नहीं बदल सकता। आप आशीषित हैं मेरे प्रियो। आप इस बात को भली भांति जानिए। चाहे वो कितने भी ताकतवर हो और कितने भी उसके शब्द लगने वाले शब्द हो, फिर भी वो आपके विरुद्ध गलत कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपको आशीष दे चुका है। अब कोई भी उस आशीष को नहीं बदल सकता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो द्वार मैंने तेरे लिए खोला है उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कहते, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही द्वार हूँ, यीशु मसीह कहते हैं। और वो द्वार हमारे लिए आज खुला है। और यीशु मसीह में मेरे प्रियो हम सब आशीषित हैं, हम सब जीवंत हैं मेरे प्रियो। और इसलिए कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई शैतान की युक्ति हमारी भलाई को मेरे प्रियो नहीं छीन सकती है, हमारे जीवन का बुरा नहीं कर सकती है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, उसमें यानी याकूब में अनर्थ नहीं पाया जाता और ना इज़राइल में अन्याय देखा गया। उसका परमेश्वर उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार है मेरे प्रियो। और यहाँ पर इस प्रकार से बोला, उसमें कोई अनर्थ नहीं पाया जाता है, इज़राइल में कोई अन्याय नहीं देखा गया, इसलिए इसका परमेश्वर उनके साथ। और इसी बात को हमने कल के दिन देखा लय व्यवस्था में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है, तुम भी पवित्र मेरे लिए बने रहना।
और इसलिए मैंने तुमको सारे देश में से अलग किया है ताकि तुम मेरा निज धन बने रहो। परमेश्वर ने हमको इसीलिए अलग किया है मेरे प्रियो कि हम आशीषों में चलें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए अलग किया है कि हम पवित्र जीवन को जिएं, क्योंकि पवित्रता जो है वो हमको निडर बनाती है। हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धोए गए और हम पवित्र किए गए हैं मेरे प्रियो। हम मसीह की धार्मिकता में हैं और जैसा हम पवित्र किए गए हैं वैसे हम पवित्र जीवन की चाल को हम चलें। हम नए जीवन में जब प्रवेश किए, हम नए जीवन की इसी चाल को चलें। और इसलिए मेरे प्रियो ये पवित्रता जो है हमको निडर बनाती है, क्योंकि भय का संबंध है मेरे प्रियो। जो पाप के कारण हमारे जीवन में भय आता है, और भय जो होता है वो हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है। और एक डरा सहमा व्यक्ति कभी भी एक सामान्य आशीषित जीवन को नहीं जी सकता है। शत्रु बार बार उनके जीवन पर दावा करेगा, बार बार उसको उसकी गलतियों को दिखाएगा, बार बार कहेगा तुम आशीषों को पाने के हकदार नहीं हो। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब आप उसकी ओर देखेंगे कि उसने आपके लिए क्या किया, वो जो सर्वसिद्ध है उसकी ओर आप देखेंगे, मेरे प्रिय आपके जीवन का हर एक अधूरा मिट जाएगा। और इसी बात को जब पहला कुरिन्ती में और उसके 13 अध्याय में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं वहां? वो प्रेम का अध्याय है, प्रेम के बारे में बताया गया और इसी बात को कहा गया है, प्रेम जो है कभी भी नहीं टलता। और उसने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो, और उस प्रेम के कारण उसने हमारे अपने रक्त को बहाया और उसके द्वारा हमारा लहू, हमारे उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। हम पवित्र किए गए, हम धर्मी बना दिए गए, और इसलिए अब कोई श्राप, कोई भी बंधन, कोई भी बंधुआई हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। हो सकता है हमारा ज्ञान अधूरा हो, हमारी भविष्यवाणी अधूरी हो, हम सीमित हो, लेकिन वो सर्वसिद्ध है, वो असीमित परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी समझ से कहीं बढ़कर वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। और इसलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, निडरता मेरे प्रियो हमारे जीवन में कब आती है? जब हम पवित्र जीवन को जीते। और यहाँ सी बात को लिखा, उसमें याकूब में कोई अनर्थ नहीं पाया गया, ना इज़राइल में अन्याय देखा गया, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। उसमें राजा की सी ललकार है, वो निडर है। और इसलिए लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, ना इज़राइल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रियो यहाँ पर राजा बड़ी ताकत लगा करके, बड़ी सामर्थ लगा करके वो सोच रहा था कि मैं विजय पाऊं। जब देखा इसके ऊपर कोई विजय नहीं पा रहे, सारे राजा हार जा रहे, तो उसने एक युक्ति की, एक योजना बनाई कि इज़राइलियों को श्राप को दे और उनको नीचा करे और उनके ऊपर विजय को पाए। परंतु वो उसके ऊपर जय नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया? क्योंकि उसमें कोई अनर्थ नहीं पाया जाता, वो अन्याय नहीं करने वाले थे, वो पाप में जीवन को नहीं जीने वाले लोग थे। और इस कारण कोई तंत्र मंत्र जादू टोना उनके ऊपर काम नहीं किया। आज जब एक व्यक्ति जानता है कि मैं मसीह यीशु में धर्मी हूँ, जब एक व्यक्ति जानता है कि मैं उसके लहू के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ, जब वो जानता है कि मेरा जीवन मसीह यीशु में छुपा हुआ है, वो कभी भी अंधकार की शक्ति उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। कोई भी उसकी आशीष को, उसकी भलाई को छीन नहीं सकता है मेरे प्रियो। आप इसको भली भांति जाने, कोई शत्रु के तीर उनके जीवन पर काम नहीं कर सकते, कोई हथियार हानि का उसके जीवन में सफल नहीं होगा। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के निकटता में जीवन को जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिए। और इसी बात को परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं, कोई भी गलत बात, गलत विचार, कोई भी पापमय स्वभाव हमारे जीवन पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम प्रार्थना से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, जब हम आराधना से दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे पाप हमारे जीवन पर कब्जा करता है और पाप हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है। भय हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है, तरह तरह की बातों को, निराशाओं को, चिंताओं को लेकर आता है। हमें एक साधारण, सामान्य, आनंदी जीवन को जीने से वो रोकता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, हम उसकी पवित्रता में बने रहते हैं, हमें राजा की सी ललकार हमारे अंदर होती है, यानी हम निडर होते हैं, हम किसी बात से भय नहीं खाते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन तो यही पहला यूहन्ना में कहता है, सिद्ध प्रेम हर एक प्रकार के भय को दूर करता है।
और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में हमारा जीवन छुपा हुआ है। वो हमारे हर एक अधूरेपन को दूर किया, जो वो सर्वसिद्ध आया और हमारे जीवन के हर एक अधूरेपन को, हमारे हर एक कमी और घटी को उसने क्या किया? दूर किया। अब हमारे जीवन में मेरे प्रियो किसी भी प्रकार का कोई भय काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें क्या किया? हमें छुड़ा लिया है, हमें दासत्व के जुए से हमको छुड़ाया, हमें पाप के बंधनों से उसने आजाद किया और हमें अपना पुत्र बनाया परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। आज परमेश्वर पिता अपने लोगों से कहना चाहता है, मेरे प्रियो, आप एक निडरता का जीवन तभी जी सकते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। जब आप उसकी उपस्थिति में होंगे तभी आप एक पवित्र जीवन को जिएंगे। जब आप पवित्र जीवन को जिएंगे, कोई भय आपके जीवन पर कार्य नहीं कर सकता है। और जब कोई भय आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है, तब आप एक विजयी जीवन को जिएंगे, आशीषित जीवन को जिएंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, राजा ने तो बड़ी योजना बनाई कि इनको श्राप दे दें, इनको बंधनों में डाल दें, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बिलाम के जीभ को पलट दिया और उसको आशीष देने के लिए ही प्रेरित किया। और हम देखते हैं यहाँ पर, जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 3 बार बिलाम ने क्या किया? श्राप के बदले आशीष को दिया। और अंततः ऐसा हुआ मेरे प्रियो, जब इनको कोई श्राप दे करके नहीं कर सक रहा था, इजरायलियों को हरा नहीं सक रहा था, तब उनके बीच में उसने पाप भेजा। ऐसे स्त्रियों को वहां पर डाला जहां वो पाप में गिर गए और इस कारण परमेश्वर स्वयं पलट कर उनका शत्रु हो गया। मेरे प्रियो, इनको कोई नहीं मार सकता था, इनको कोई श्राप नहीं दे सकता था, इनको कोई बंधनों में नहीं डाल सकता था, लेकिन बंधन में कब पड़े? जब स्वयं पाप में चले गए। मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। जब हम पाप की ओर जाएंगे, शत्रु हमारे जीवन में तभी हावी हो सकता है। हमारा कोई और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ने वाले हम स्वयं हो जाते हैं। कई बार हम खुद की हानि खुद करते हैं और कारण ये होता है कि हम पाप की ओर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती। कोई तुमको हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर तुम स्वयं उस ओर जाना चाहोगे, तुम स्वयं उन गलत कामों की ओर जाओगे, तो वो तुम्हारे जीवन पर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएंगे। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपके निकटता में आते हैं। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके लोगों में राजा की सी ललकार थी प्रभु, और ये इस कारण था परमेश्वर पिता कि आप उनके संग थे, और ये इस कारण भी था प्रभु जी कि आप उनके संग होने के कारण वो पवित्र थे प्रभु जी, पवित्र जीवन को जी रहे थे। खुदान परमेश्वर, इसलिए शत्रु उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। आज पिता परमेश्वर, हर एक आपकी उपस्थिति से अगर दूर हो गए हैं प्रभु जी, आपके निकटता से वो दूर हो गए हैं प्रभु जी, आज संगति से अगर वो दूर हो गए, अगर प्रार्थना से दूर हो गए परमेश्वर, आत्मा से दूर हो गए पिता, आपके वचनों की संगति से दूर हो गए पिता परमेश्वर, आप कृपा करके प्रभु अपने उपस्थिति में लेकर आइए पिता। अगर वो भटक गए हैं प्रभु, अगर वो पिता परमेश्वर हार रहे हैं अपने जीवन में प्रभु, आज शत्रु उनके जीवन को परमेश्वर तमाशा बना रहा है पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इसे हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। रिखांदोरियाबा, हर एक अंधकार की शक्तियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से, और वो जो आपसे दूर चले गए खुदान प्रभु जी, आपके अनुग्रह के द्वारा आपके निकट आ जाने पर खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बातचीत किया खुदान परमेश्वर। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि पवित्रता आपके लोगों को निडर बनाती है, परंतु पाप परमेश्वर पिता आपके लोगों को भय से ग्रसित करती है और उनके जीवनों में दंड को लेकर आती है। आज खुदान परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति से प्रभु जी अलग किए गए हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता, शत्रु की योजना के कारण परमेश्वर ऐसे हर एक बंधन टूटे और वो लोग आपके प्रेम के पास आ पाए। खुदान होने दीजिए प्रभु जी, उनकी आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, उनकी आत्मिक बुद्धि खुले परमेश्वर पिता, और वो आपके प्रेम के निकट आने पाए। खुदावन अबा परमेश्वर, हम आज के दिन प्रार्थना करते, जितने लोग पिता आपके आपने प्रार्थना विषय के साथ आते हैं प्रभु जी, अपने जीवन में किसी भी समस्याओं को लेकर आते हैं पिता परमेश्वर,
चाहे वो आत्मिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो या मानसिक। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी प्रार्थना है प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा प्रभु जी सुनी जाए प्रभु जी, और हर एक परमेश्वर प्रभु जी बंधन टूटे प्रभु, अब बीमार है यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाए। हर प्रकार की बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे में हर एक अधिकारों का मैं खंडन करती हूँ, मैं तुम्हारे हर एक दावे को मैं यीशु के नाम से खारिज करती हूँ। बीमारियां तुम रह नहीं सकती हो, इनके शरीरों पर तुम दावा नहीं कर सकती हो, क्योंकि यीशु मसीह आपने कोड़े की मार सहा है, और आपके कोड़े खाने से आपके वचन में लिखा कि ये चंगे कर दिए गए हैं। आज परमेश्वर प्रभु यीशु आपने जो छुटकारे के कार्य अपने लोगों के लिए किया, आज हम उन छुटकारे के कार्य का दावा करते हैं यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन के लिए। हर एक प्रकार का बंधन बंधुआई टूटे यीशु के नाम से, हर एक प्रकार का खिलाया पिलाया बंधन बंधुआई टूटे यीशु के नाम से, और खुदा परमेश्वर इस घड़ी आपके लोग आजाद किए जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जय छुटकारा यीशु के नाम से सी घड़ी हो रहा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अंधकार की शक्ति तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इनके सिरों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बीमारी की आत्मा तुम निकल बाहर हो यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे हर एक दावे को मैं खारिज करती हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी निकल बाहर हो प्रभु, आपका वचन में लिखा है प्रभु, कोई भी हानि के हथियार आपके लोगों के ऊपर सफल नहीं होंगे, और जितने भी आपके लोगों के नुकसान के लिए बनाए गए हथियार हैं यीशु के नाम से प्रभु जिसी घड़ी नष्ट होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी प्रकार का नुकसान को ये देख रहे प्रभु जी, आज वो हर एक प्रकार का नुकसान प्रभु जी आपके आशीषों में बदल जाए खुदा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते जो आपसे प्रेम करते हैं, और इस घड़ी प्रभु जितने नुकसान को प्रभु तेरे लोगों के जीवन में शत्रु ने डाला, वो सब जगह परमेश्वर आपकी लोग भलाइयों से तृप्त होते चले जाएं प्रभु। उनके शत्रु के सामने प्रभु जी आपने कहा, मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज लगाऊंगा। आज ऐसा होने दीजिए परमेश्वर, जिस जिस जगह आपके लोग नीचा किए गए उस जगह परमेश्वर आपके लोग ऊंचा होने पाए, और खुदा आपकी भलाइयों से तृप्त होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो उनके विरुद्ध में खड़े थे प्रभु जी, जो उनको नीचा करना चाहते थे प्रभु, शर्मिंदा हो जाए खुदा यीशु के नाम से प्रभु। ते धर्मी के बैरी परमेश्वर शर्मिंदा होने पाए रिखांदुरियाबा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं, जो रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभु समस्या को देख रहे हैं, उन समस्याओं से आजाद होने पाए। जितने एग्जाम्स की तैयारी करें, इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, पिता यीशु के नाम से सफल हो जाए, और आपके नाम की बड़ी महिमा हो पिता। आपका नाम महिमा पाने पाए, हर एक गवाहियों के द्वारा आपका नाम महिमा पाने पाए। हम आपको आदर महिमा देते हैं, और एक एक प्रिय भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, बेटे बेटियों को प्रभु, जवान भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। खुदान परमेश्वर, आपके दास और दासियों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। हर एक के अंदर आपका मसीह प्रेम में उबड़ते चले जाएं। आपकी आत्मा हर एक को परमेश्वर एक मन एक चित करके रखे, ताकि आपकी इच्छा पिता जैसे स्वर्ग में पूरी होते है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होती जाए। सारी आदर महिमा आपको मिले, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष